हे गाइज, वेलकम टू डैड। आज हम देखने वाले हैं जेनकिंस में मैवन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड डिप्लॉय करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जेनकिंस में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू इंस्टॉल जेनकिंस एंड जेनकिंस के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करे थे। तो पहले मैं लॉगिन कर देता हूँ। देखो, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे जेनकिंस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मुझे एक जेनकिंस का प्रोजेक्ट लगेगा। तो मैंने इस गिटहब की रिपोजिटरी पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है मैवन एग्जाम्पल फर्स्ट नाम से। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा एक मैवन प्रोजेक्ट है जिसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो जेनकिंस ओपन करने के बाद हम कुछ प्लगइन्स चेक कर लेंगे जो कि मैवन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसके जाना पड़ेगा मैनेज जेनकिंस, देन ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, देन हम यहाँ पर चेक करेंगे मैवन कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है यूज डिफ़ॉल्ट मैवन सेटिंग, डिफ़ॉल्ट ग्लोबल सेटिंग प्रोवाइडर में लिखना है यूज डिफ़ॉल्ट मैवन ग्लोबल सेटिंग्स, देन जेडीके इंस्टॉलेशंस पे क्लिक करेंगे। और हम हमारे सिस्टम में तो जावा है, जेडीके आप 1.8 या फिर 1.6 आप जो भी यूज कर रहे हो उसका हम पाथ लिख लेंगे। यहाँ पे हम नाम लिख दिया मैंने जेडीके 1.8 और जो उसका जो पाथ है वो पाथ दे दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और इंस्टॉल करना चाहते, अगर आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो @JDK पे जा सकते हैं, वहाँ पे नेम लिख सकते हैं, देन जावा का जो भी वर्जन आपको चाहिए वो वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। देन ये हो गया। ये होने के बाद में हम चेक करेंगे गिट पे। जैसे हम गिट पर आएंगे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें गिट पे क्या चाहिए। तो सिंपल है डिफ़ॉल्ट और git.exe बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन हमारा प्रोजेक्ट मैवन का है इसलिए हम ग्रेडल में चेक नहीं करेंगे, एंड में चेक नहीं करेंगे, देन मैवन में आएंगे। मैवन की इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर मैवन का जो भी हमारा वर्जन है वो लिख लेंगे। और मैवन का जो भी सिस्टम पे हमारा पाथ होगा, इंटरनली हमारे सिस्टम में जो पाथ होगा वो पाथ हम यहाँ पे दे देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐड मैवन पे क्लिक करेंगे, एक कोई तो भी नाम दे देंगे, मैवन का वर्जन लिखेंगे और यहाँ पे रन ऑटोमेटिकली पे क्लिक करने के बाद में इसे सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये लोकल पे है, इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसे कुछ करूँगा नहीं। तो उसके बाद हम सेव कर देंगे। ये होगी उसकी सेटिंग्स। और हम कुछ प्लगइन्स चेक कर लेते हैं। और प्लगइन्स चेक करने के लिए हमें डैशबोर्ड जाना होगा। डैशबोर्ड में मैनेज जेनकिंस, देन वहाँ पर हमें मैनेज प्लगइन्स और यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा अवेलेबल के अंदर मैवन। देखो गाइस, मैवन के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, मैवन इंटीग्रेशन प्लगइन। अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है मैवन इंस्टॉल प्लगइन। यहाँ फिर मैं अवेलेबल में जैसे चेक करूँगा मैवन तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको सपोज अगर ये मैवन का इनके सपोज चलो उसके बाद हम इंस्टॉल विदाउट स्टार्ट कर दें, देन इंस्टॉल कर लेंगे उसे। इस तरीके से हम प्लगइन सेट करते हैं एंड जावा एंड मैवन का पाथ सेट करते हैं। उसके बाद में हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम डैशबोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। देन प्रोजेक्ट का कोई तुम्हें नाम दे देंगे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ मैवन डेमो 1, जैसे कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है। देन प्रोजेक्ट टाइप में आएगा हमारा मैवन प्रोजेक्ट, देन ओके। देन गाइज यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख के रखा है दिस इज मैवन जेनकिंस, बस इतना लिखा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमें यहाँ पर जनरल में बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम जाएंगे सोर्स कोड मैनेजमेंट पर। सोर्स कोड मैनेजमेंट पे हम चेक करेंगे गिटहब से, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट गिटहब पे अवेलेबल है। मैं सिंपल गिटहब पे जाऊँगा, इस डायरेक्टरी पे। आप कोई भी मैवन का कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। देन मैं कॉपी कर लूँगा इसका पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इसके लिए मेरा कोड जो है ये पब्लिक है, इसलिए मुझे किसी भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं इसे ऐड कर दूँगा
देन और ब्रांच, मेरी ब्रांच मास्टर है, देखिएगा अगर यहाँ पे दूसरी ब्रांच होगी तो आप दूसरी ब्रांच भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में मास्टर है तो मास्टर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड ट्रिगर्स में हमें यूज करना है गिटहब हुक्स, गिट एससीएम पोलिंग, और इसे हम निकाल लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्ड व्हेनेवर स्नैपशॉट डिपेंडेंसी इज, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम स्नैपशॉट चेक करते हैं। जैसे स्नैपशॉट में कुछ अपडेट आएगा कुछ या फिर कुछ एडिशन हो जाएगी, हर उस टाइम में हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा, फिर से डिप्लॉय होगा। सेम वैसा ही है ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, अगर कुछ हमने स्क्रिप्ट लिख के रखी है तो स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर से ट्रिगर करेगा। देन बिल्ड आफ्टर प्रोजेक्ट आर बिल्ड, जब भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है किसी और इसमें होगा, किसी और पाथ में होगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस आए तब भी ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर बिल्ड पीरियोडिकली लिखेंगे तो हम यहाँ पे कुछ पीरियोडिक टाइम लिख सकते हैं, जैसे क्रॉन जॉब होता है लिनक्स में, उस तरीके से होता है ये। देन पॉल एससीएम, ये लगभग हमारे इसका सेम होता है, लेकिन यहाँ भी हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि हर किसी पर्टिकुलर आवर में, पर्टिकुलर मिनट में या फिर पर्टिकुलर वीक में फिर से हम शेड्यूल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम गिटहब हुक ट्रिगर करेंगे क्योंकि हमें वन टाइम करना है। देन बिल्ड एनवायरनमेंट, तो बिल्ड एनवायरनमेंट पे हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ सेटअप्स करके रखे हैं और यहाँ पे हमारे काम के उसमें कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। देन ऐड टेबल स्टेप, इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम रूट POM, तो हम यहाँ उसके नीचे में गोल्स एंड ऑप्शन पे लिख देंगे क्लीन इंस्टॉल, इसके जगह आप क्लीन मैवन लिख सकते हैं या फिर क्लीन इंस्टॉल इज बेटर ऑप्शन फॉर एवरीथिंग। उसके बाद में पोस्ट स्टेप्स, रन्स ओनली बिल्ड सक्सेस, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन रन्स रिगार्डलेस बिल्ड रिजल्ट, हम यही करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट चेक करने हैं। ये होने के बाद में हम अगर ईमेल नोटिफिकेशन देना चाहे तो ईमेल नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, अगर कुछ भी ईमेल हम दे सकते हैं। अगर रिसिपेंट का ईमेल देंगे तो जब भी इसका बिल्ड होगा या फिर फेलियर होगा तो उस पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल चला जाएगा। ओके, देन पोस्ट बिल्ड में यही होता है कि जब भी हमारा पोस्ट बिल्ड हो जाएगा, इसमें जब हम कुछ मेथड्स ऐड कर देंगे तो वो मेथड्स वहाँ पे डन हो जाएगी और वो जो भी पोस्ट एक्शन है वो परफॉर्म होगा। इसके बाद हम सेव कर देंगे। देखो गाइज, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है मैवन डेमो 1। उसके बाद में मुझे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली बिल्ड के लिए रखा नहीं है, मुझे बिल्ड नाउ कर देता हूँ। देखो गाइज, हमारे यहाँ पर बिल्ड हो चुका है, अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है 27 अप्रैल 2021 10:17 पे। देखो गाइज, अब यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि 12 सेकंड्स अगो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अगर हमें इसे देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड रियल में हो चुका है कि नहीं, तो हम यहाँ पे उसके कंसोल आउटपुट देख सकते हैं, कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्या होगा, जो भी सिस्टम है इसने ऑटोमेटिक कर ली, हमने सिर्फ क्या दिया था, इसमें गिटहब का लिंक दिया था, बाकी तो चीज़ें खुद कर रहा है। हम लास्ट में चेक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट डन हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है बिल्ड सक्सेस, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है गाइज। देखो इतना सेकंड लगा उसको बिल्ड होने में, इस टाइम को हो गया। ओके, और जब भी हमारा मैन प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, बिल्ड होता है, डिप्लॉय होता है, तब हम एक वर फाइल जनरेट होती है। जैसे एक जार फाइल होती है वैसे एक वेब एप्लीकेशन के लिए वर फाइल होती है, वेब आर्चिव, और यहाँ पे फिनिश का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैन प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी फाइल्स। आप यहाँ पे जाके इसकी दोनों फाइल्स चेक करते हैं गाइज, .var एंड .pom। अगर हम इस प्रोजेक्ट की कुछ फंक्शनलिटी किसी और प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो हम .var फाइल को यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हमने देखा एक मैवन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं। अगर इनकेस उसमें कुछ एरर्स आते हैं, एरर्स लॉग्स आते हैं, तो हम कंसोल आउटपुट में हम देख सकते हैं। कुछ सक्सेस होता है तो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।